Hey studios, I created this video for KVS PGT syllabus 2020. This is the new pattern and this is the new syllabus of your KVS PGT. So start करते हैं इस वीडियो को, देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है. सो सबसे पहले हमारा जो जर्नल इंग्लिश है डेट कंसिस्ट ऑफ योर 10 मार्क्स. जनरल इंग्लिश है आपकी 10 मार्क्स की. जनरल हिंदी इज ऑल्सो योर 10 मार्क्स. रीजनिंग एंड जनरल साइंस अगेन 10. जीके एंड करंट अफेयर्स बोथ 10 मार्क्स. पेडागोजी जो है वो आपकी 20 मार्क्स की होती है. कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का होता है. और जो सब्जेक्ट कंसर्न मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीटी कंप्यूटर्स, पीजीटी साइंस, तो जो भी आप दे रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो आपका जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है. टोटल जो हमारे होता है वो एग्ज़ाम होता है आपका 150 मार्क्स का. ठीक है, टोटल जो मार्क्स की अगर हम बात करें. एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है डेट इज़ योर 2.5 आवर. हमारा जो टाइम अलॉटेड है फॉर द एग्ज़ाम वो है आपका 2.5 आवर. सो ये बेसिक था कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होता है. ठीक है, और कितना टाइम हमें अलॉट किया जाता है फॉर पर्टिकुलर एग्ज़ाम. अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, डिटेल में मैं आपके साथ इसका सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ. तो इसको यहीं पे इरेज करते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे पास हर सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस आने वाला है. सो सी फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारा जो है ये आपका जर्नल इंग्लिश का सिलेबस है. फर्स्ट है आपका वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनथीम पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, आइटम फ्रेजेस एंड योर वोकैबुलरी. ठीक है, सो देखो आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम ऑफ KVS इज़ दैट कि आप सबसे पहले ना ग्रामर स्टार्ट करो. मतलब मेरा जो सजेशन है आप लोगों को, बाकी आप जो भी अपना पढ़ना चाहो पढ़ो. स्टार्ट आपको कंप्लीट तो सारा सिलेबस ही करना है और कुछ चीज़ें इसमें आप अपनी छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो. लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप है ना अपनी ग्रामर फोकस करो, ग्रामर करो. रीज़न बिहाइंड, देखो ग्रामर आपका नाउन प्रोनाउन, एडवर्ब, ये सब बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी उसमें. नाउन प्रोनाउन, एडवर्ब, जैसे ग्रामर का पोर्शन अगर मैं देखूँ, ग्रामर होगी, एडवर्ब, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस, टेंसेस एंड वर्ब, ये सारा क्या है आपका ग्रामर का पोर्शन है. अगर आप अपने ग्रामर के पोर्शन को कवर कर लोगे, ग्रामर कर लोगे, सो आप फिल इन द ब्लैंक्स ईजिली कर लोगे. ग्रामर करने से आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का, ये ईजिली हो जाएगा. जब आप प्रॉपर ग्रामर ढंग से समझ लोगे, एरर करेक्शन करने आपके लिए इजी होगी. एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड अनसीन पैसेज, इसके लिए तो आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड द मोस्ट फॉर दिस बोथ, प्रैक्टिस. मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरीके से आप जो है प्रिपरेशन करो सो दैट कि आप अच्छा मार्क्स जो है इसमें स्कोर कर सको. कॉम्प्रिहेंशन एंड अनसीन पैसेज के लिए यू नीड योर प्रैक्टिस. एंड वोकैब, आइटम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, लर्निंग. देखो सबसे पहले आप समझने वाला काम करो. समझ जाओगे तो प्रैक्टिस करो फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर करेक्शन में. ग्रामर उसमें कवर हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी ग्रामर सीखी, कितना आपको समझ में आया ग्रामर के अंदर. आफ्टर डैट कॉम्प्रिहेंशन एंड अनसीन पैसेज, ये आप लास्ट में भी कर सकते हो. क्यों? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज में आपको प्रैक्टिस करनी है. आप जितनी ज़्यादा अनसीन पैसेज के और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस बेस्ड है. बच्चे आपका आइटम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी, ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा. थॉरोली जब तक आप इसे लर्न नहीं करोगे तब तक आप इसे नहीं कर सकते. बस आप लर्न करने के लिए आपकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, कुछ रिलेटेड पैटर्न होता है, बस आप वो चीज़ें ज़रूर फॉलो कर सकते हो. लेकिन जब तक आप इसे लर्न नहीं करोगे और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप इन पे मास्टर नहीं हो सकते.
सो इंग्लिश के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि स्टार्ट फ्रॉम द ग्रामर एंड मूव टू अर्लियर बिट। ओके, सो अब देख लेते हैं जनरल हिंदी का सिलेबस। So this is your syllabus of general Hindi: antonym, vocabulary, grammar, synonym, translation of sentences, fill in the blanks, error detection, comprehension and plural forms। देखो, ये आपका जो है जनरल हिंदी का सिलेबस है। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आपके जितने हैं दोनों 10 मार्क्स के हैं। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं है। स्टार्टिंग में वी हैव डिस्कस कि हाउ मेनी मार्क्स इट कवर्ड। नेक्स्ट इज योर फ्रेसेस। देखो, फ्रेसेस को आप है ना मुहावरे भी बोलते हो। अगर हम हिंदी में फ्रेसेस को बोलें तो हम मुहावरे कहते हैं। तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी हिंदी में आएंगी। सो ये आपको करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें भी सेम आप ग्रामर से स्टार्ट करो, देन आगे मूव करोगे तो आपको इजी रहेगा। ग्रामर के देखो टॉपिक आपको कोई नहीं बताने वाला कि ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आएंगे आपके एक ही वीडियो में। सेपरेट चैनल, सेपरेट वीडियो पे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद क्या पता आपको मिल जाए। बट ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई है कि आपको एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाए, सिलेबस भी मिल जाए एंड योर स्ट्रैटेजी भी समझ में आ जाए आपको। मैं यहाँ पे आपको ग्रामर का जो है वो सिलेबस मेंशन कर रही हूँ कि ग्रामर आप किसी भी साइट पे जाओगे ना, आपको वहाँ सिर्फ ग्रामर लिखा मिलेगा। बट ग्रामर तो बहुत वास्ट है हिंदी की, क्या क्या उसमें आपको करना है वो कैसे पता चलेगा। सो मैं यहाँ पे ग्रामर के कुछ टॉपिक्स लिख रही हूँ। आपको वो टॉपिक्स आप सीरियल वाइज जाइए 1 by 1। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन और इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। तो जनरल हिंदी का जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो पेपर है, वो भी बहुत ईजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। सो सी, दिस इज व्हाट योर द सिलेबस ऑफ हिंदी ग्रामर। उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, कारक, समास, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, संधि, ध्वनि तथा वर्ण विचार। एंड योर लास्ट वन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सो ये आपका हिंदी का ग्रामर का सारा सिलेबस है। आप इसे बारी बारी करके समझिए। उसके बाद आप सारे अपना वो वोकैबुलरी का सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, इस पर मूव ऑन कीजिए। तो आपकी जो हिंदी है वो बहुत ईजिली आपका सिलेबस जो है वो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट इज योर सिलेबस ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेसिक्स। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं आपके? यूजिंग पेंट ब्रश, मोर इन पेंट, अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर, पेरिफेरल्स, वर्ड प्रोसेसर, फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट, कंप्यूटर हिस्ट्री, एक्सप्लोरिंग विंडोज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। देखो, इस पोर्शन के लिए आपको बिल्कुल भी बारी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट इवन फॉर दिस पोर्शन, फॉर इंग्लिश टू। मैं आपकी यहाँ पे KVS की बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिट मीन्स कंप्यूटर का पूरा टॉपिक 10 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर करा दूंगी, एंड योर इंग्लिश। उसके लिए आपको कहीं पे भी परेशान होने की, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपके दोनों जो टॉपिक्स हैं 20 मार्क्स आपके कंप्यूटर एंड इंग्लिश के यहीं पे भी कवर करा दूंगी। कुछ टॉपिक्स मैंने अपनी वीडियोस में डाले भी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम आने से पहले आपके जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं वो मैं फॉर श्योर कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। और देखो, मैं जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न, इट मीन्स PGT कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर KVS PGT कंप्यूटर साइंस, उसके लिए यहाँ पे 100 मार्क्स फॉर श्योर कवर होंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस कंप्लीट हो जाएगा, एंड योर लास्ट इज इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आप मेरी वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। टॉपिक बाय टॉपिक सारी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम, ओके। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं हम रीजनिंग का। दिस इज सिलेबस ऑफ योर रीजनिंग। काफ़ी बड़ा है, लेकिन काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इजी हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप इन्हें कर लोगे। वर्बल और नॉन वर्बल 2 टाइप्स के टॉपिक हैं इसमें। आपको पर्टिकुलरली हर यूनिट के हर टॉपिक पे जाना है और इनको समझना है। समझने के लिए कुछ नहीं करना आपको, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट बगैर कॉन्सेप्ट के आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, देन डू द प्रैक्टिस। रीजनिंग सेक्शन भी आपका इसी तरीके से बहुत ईजीली हो जाएगा, ओके।
ऑफ योर पेडागोजी। सबसे पहला है आपका पेडोलॉजिकल कंसर्न, जिसमें आपके पास करिकुलम प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज एवोल्यूशन। सेकंड है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इसके कुछ सब पार्ट्स हैं। पहला है आपका सेंसरी इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। थर्ड है आपका फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन विद सोशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड योर लास्ट इज कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है आपका पेडागोजी का, जिसे आपको कंप्लीट करना है फॉर योर 20 मार्क्स। इट कवर्स योर 20 मार्क्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे बड़े ही अच्छे से करना, समझना और इसके क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके में आपके पास है आपको ये टॉपिक स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर है ना, तो जीके में जो है वो आपकी स्टैटिक जीके आने वाली है। इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट एंड 5 ईयर प्लान एंड जनरल पॉलिटी। देखो इसके लिए ना मैं आपको एक बुक भी रेफर कर रही हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और मुझे जितने भी जीके के एग्जाम्स है उसमें उस बुक्स से काफ़ी हेल्प भी हुई है। डेट इज़ योर ल्यूसेंट की जो पब्लिकेशन है, जो बुक है ना, बहुत ही अच्छी होती है। इसके आप 2 बुक्स आती हैं, एक आपकी आती है नॉर्मल मतलब नॉलेज के लिए, डेट इज द स्टैटिक जीके के लिए, एक आती है आपकी MCQs के लिए, ठीक है। एक आपके नॉलेज के लिए स्टैटिक के लिए आती है, एक आती है आपकी MCQ के लिए। दोनों ही आप क्या करो, पहले आप स्टैटिक जीके लो, उसको पढ़ो, उससे चीज़ें समझो, फिर MCQs पे चेक करो कि आपको कितनी मतलब की नॉलेज, मतलब आप कितना सीखे हो उस चीज़ से, ठीक है। सो ल्यूसेंट मेरी फेवरेट पब्लिकेशन की बुक है जो मुझे जीके के लिए पर्सनली बहुत पसंद है। होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। चाहो तो आप एक बार उसको देख लेना, चेक कर लेना, अच्छी लगे कि हाँ अच्छी है तो आप परचेज कीजिए, बट मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें आपकी बहुत इजीली हो जाएंगी, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आप 10th में आपने पढ़ा है। 5 ईयर प्लान, जिस लोगों के पास इकोनॉमिक्स था 11th-12th में, उन लोगों को 5 ईयर प्लान भी बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, टॉपिक बहुत ही कम है आपके पास, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है ये, आप बहुत इजीली इनको ना कवर कर लोगे। टॉपिक वाइज टॉपिक जाओगे, उनको एक दिन में, आई थिंक एक दिन नहीं, कुछ टॉपिक 2 days भी ले लेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। लर्निंग वाले वो ज़्यादा दिन लेंगे, समझने वाले तो आप एक दिन में बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका करंट अफेयर्स में क्या क्या आने वाला है। तो करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बहुत वास्ट होता है। फिर भी इनकी जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन्होंने करंट अफेयर्स का भी एक पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, आप उसको भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है उसमें। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एब्रीवेशंस, कंट्रीज एंड कैपिटल्स में। बस अभी वीडियो को मैं यही कंप्लीट करती हूँ। मुझे आपको ये कहना है कि आपका जो 100 मार्क्स है, सब्जेक्ट कंसर्न फॉर कंप्यूटर साइंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड योर इंग्लिश, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक्स बाय टॉपिक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, सो डू चेक। एंड यस, वन मोर थिंग, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ईजी स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ जिससे आपके करंट अफेयर्स है ना बहुत जल्दी हो जाएंगे। बट द थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर हो और मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके काम करोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका एग्जाम को रोक सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डेली की न्यूज़ पिक करो, ठीक है। किसी भी आप कोई भी पेपर ले सकते हो, या कहीं आपके इंटरनेट पे भी बहुत सारी जो है PDFs अवेलेबल होती हैं डेली की न्यूज़ की, उसमें से जो जो आपके इम्पॉर्टेंट है उन न्यूज़ को लिख लो, ठीक है। न्यूज़ कलेक्ट करो डे टू डे, डेली की जो आप न्यूज़ है उसको पिक करो, ठीक है। फर्स्ट डे की जो है वो डेली करनी है। सेकेंड थिंग, उसमें से जो जो रिलेटेड है, जो भी आपके यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन है, उसको पिक करो।
इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको पिक करनी है, ठीक है। उसको पिक करने के बाद नोट्स फॉर्म में अपनी डायरी में लिखो। डेली आप यही काम करो एंड आफ्टर डे 5 सारी न्यूज़ को एक बार गो थ्रू करो। देखो हाँ, एक और चीज़ जो आपको बता दूँ, आपके एग्ज़ाम में ना जब तक आपकी सपोज आपका एग्ज़ाम 6 मंथ्स की मतलब कि आपके पास करंट अफेयर आती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप डेली ये काम करोगे ना तो 6 मंथ्स की आपको करंट अफेयर्स ऐसे याद हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 दिन बाद उन सबको रिवाइज करो और एक खुद का एक क्विज़ बनाओ, MCQ बनाओ और उस पर चेक करो कि आपको कितना मतलब कि जो है करंट अफेयर वो याद हुई है या याद नहीं, कितनी याद हुई है, ये चेक करो। आपका जो करंट अफेयर है ना और जीके का पोर्शन है कहीं भी नहीं गया। 10 मार्क्स आप यूँ स्कोर कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। बट मैं आपको वही दोबारा मैं एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, आपको कि बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रही है, लेकिन ये चीज़ अगर होगी तभी आप ये कर पाओगे। वो है आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। अगर आप वो चीज़ रेगुलर करोगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, मैं गारंटी दे रही हूँ, कुछ भी कर लो आप करंट अफेयर्स का सेक्शन निकाल ही नहीं सकते अगर आप रेगुलर नहीं हो तो। KVS, do check my channel, press the bell icon for latest notifications, do like, share and subscribe. Thank you, bye bye, take care.